इस रोमांचक कहानी की शुरुआत होती है इंग्लैंड की एक बहुत ही बड़ी होटल में दिखाते हुए, जहां पर तीन लड़कियां आपस में मिलकर खेल रही थीं। तभी अचानक उन तीनों लड़कियों को कमरे के कोने में कुछ अजीब सी चीज दिखाई देती है। उसे देखते ही अचानक उन तीनों का चेहरा एकदम से चेंज हो गया, जिसके बाद तीनों लड़कियां खिड़की से कूदकर अपनी जान दे देती हैं। ये खतरनाक इंसिडेंट होने के बाद हमें वहां पर एक छोटा सा साया दिखाई देता है, जो कि उसी कमरे में मौजूद होता है और तीनों लड़कियों को देख रहा था। आखिर ये खतरनाक चीजें कैसे हुई और क्यों हुई, ये तो हमें कुछ देर में पता चल ही जाएगा। अब हमें आर्थर नाम का एक एम्प्लॉय दिखाया जाता है, जो कि एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम किया करता था। कुछ सालों में ही आर्थर की शादी हुई होती है और वो बहुत ही ज्यादा खुश था अपनी फैमिली बनाने के लिए। आर्थर की वाइफ भी रिसेंटली बहुत ज्यादा प्रेग्नेंट थी, लेकिन आर्थर की लाइफ इतनी ज्यादा सिंपल नहीं होने वाली थी। आर्थर को एक खुशी मिलती है कि उसका बहुत ही प्यारा बेटा पैदा होता है, लेकिन अपने बेटे को पैदा करते समय उसकी वाइफ की जान चली गई। आर्थर पूरी तरीके से अकेला हो जाता है, सिर्फ उसके पास उसका बेटा मौजूद था। इसीलिए अब उसने डिसाइड किया कि वो अकेले ही अपने बेटे की परवरिश करेगा और उसे पढ़ाएगा लिखाएगा। अब आर्थर जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम किया करता था, उसे एक केस मिलता है कि उसे किसी भी हालत में इंग्लैंड में मौजूद एल्मोस नाम के एक बहुत ही बड़ी जगह को सेल कराना है। कई टाइम से वो घर ऐसे ही पड़ा है और कोई भी उसे खरीद नहीं रहा, तो आर्थर को सिंपली उस जगह पर जाकर अपनी इन्वेस्टिगेशन करनी होगी और किसी भी तरीके से उस घर को बेचना होगा। अब आर्थर को ये सारा काम मिला था, इसीलिए वो करने के लिए ऑलमोस्ट जाने लगता है। उसने अपने बेटे को एक केयर टेकर के पास छोड़ दिया, जो कि कुछ दिनों के अंदर उसे वापस एल्मोस ही लेकर आ जाएगी। और अब इसके थोड़े ही देर बाद आर्थर एल्मोस जाने के लिए निकल पड़ता है। आर्थर तो सीधा वहां से चलते हुए पास ही वाले होटल में आ गया था, जहां पर वो एक रात गुजारने वाला है। आर्थर तो रिसेप्शनिस्ट के पास आकर पूछने लगा कि मेरे नाम का एक रूम बुक्ड है, लेकिन जब उस होटल के ओनर को पता चला कि आर्थर एल्मोस जा रहा है, तो वो बहुत ही ज्यादा घबरा गया। उसने तो तुरंत ही आर्थर से कहा कि तुम्हारे नाम का कोई भी रूम बुक नहीं है यहाँ पर। आर्थर भी काफी चौंक जाता है, क्योंकि वो रात कहाँ पर गुजारेगा। तभी उस ओनर की वाइफ वहाँ पर आ जाती है और उसने जैसे ही आर्थर को देखा तो उसने अलाउ कर दिया था एक रूम में उससे जाने के लिए। लेकिन चौंकाने वाली बात ये होती है कि वो रूम और कुछ नहीं बल्कि वही था जहाँ पर कुछ समय पहले उन तीनों लड़कियों ने सुसाइड किया होता है। अब आर्थर को ये बात बिल्कुल भी पता नहीं थी, इसीलिए वो उस रूम के अंदर बिना कुछ सोचे समझे चला गया, यानी कि वो अपनी कुछ रात ही इसी रूम के अंदर बिताने वाला था। अब अगले दिन ही आर्थर एक बिजनेसमैन के पास चला जाता है, जो कि एल्मोस घर की सारी पेपर प्रॉपर्टीज अपने पास रखता था। आर्थर उस बिजनेसमैन से बातें करते हुए ये बताता है कि मुझे किसी भी हालत में इस घर को सेल कराना है, लेकिन पता नहीं क्यों वो बिजनेसमैन तो साफ साफ कह रहा था कि इस घर को बेच नहीं सकते, तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, ये वैसे का वैसा ही रहेगा। तो इसीलिए बिजनेसमैन आर्थर को एक सलाह देता है कि यहाँ से जाने की ट्रेन जल्दी तुम्हें मिल जाएगी और उसमें कोई फिक्र मत करो, मेरा ड्राइवर तुम्हें स्टेशन तक छोड़ देगा, और अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो इन सारी चीजों से दूर रहो। आर्थर बहुत ही ज्यादा सोच में पड़ गया कि आखिर ये बिजनेसमैन उसे दूर क्यों भेज रहा है। और तो और जब वो रास्ते में आ रहा था तो होटल वाले और कई सारे लोग उसे मना कर रहे थे एल्मोस जाने के लिए, लेकिन अब आर्थर का तो ये काम होता है और उसे किसी भी तरीके से एल्मोस घर को सेल करना था। आर्थर भी डिसाइड कर लेता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो भी एल्मोस के बारे में पता लगा कर रहेगा। एल्मोस ने ड्राइवर को एक्स्ट्रा पैसे दिए और उसे स्टेशन ले जाने के बजाय एल्मोस छोड़ने के लिए कहा। दरअसल एल्मोस एक बहुत ही बड़ा घर होता है, जो कि एकदम ऐसी लोकेशन पर था जिसके आसपास कोई भी नहीं रहता था, सिर्फ उसके साइड में एक ग्रेवयार्ड लगी होती थी। गांव के कई सारे लोग तो इस जगह पर आने से भी डरते थे, लेकिन आर्थर को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार लोग डर क्यों रहे हैं। उसे इस बारे में जरूर पता करना था, इसीलिए वो घर के काफी पास आ गया। आर्थर अब जल्द से जल्द पता लगाने के लिए घर के अंदर घुस चुका था, जहाँ पर सारी चीजें बिखरी पड़ी हुई होती हैं। घर पूरी तरीके से वीरान पड़ा हुआ था और मकड़ियों के जाले चारों तरफ फैले थे। आर्थर जैसे ही थोड़ा अंदर जाता है तभी पता चला कि पीछे से एक साया उसे देख रहा है। ये काला साया बहुत ही खतरनाक लग रहा था, लेकिन आर्थर जैसे ही इसे देखता वो वहां से गायब हो गया। अब उस घर की सारी चीजें एक्सप्लोर करने के बाद आर्थर उस ग्रेवयार्ड के पास आ जाता है, जो कि उस घर के काफी पास में मौजूद था। लेकिन अचानक खिड़की से देखने पर आर्थर को वहां एक लेडी दिखाई देती है, जिसने की ब्लैक कलर की ड्रेस पहनी थी। वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक दिख रही होती है, जो लगातार आर्थर को देखती जा रही थी। आर्थर यहाँ पर पता लगाना चाहता था कि आखिर वो लेडी है कौन, लेकिन जब वो ग्रेवयार्ड के रास्ते पर आया तो वो लेडी वहां से गायब हो चुकी थी। आखिर ये रियलिटी थी या फिर उसके साथ कोई प्रैंक करने की कोशिश कर रहा है, ये बात
बातें आर्थर को बिल्कुल भी समझ में नहीं आती। इसीलिए अब आर्थर ट्रेवल करते हुए उसी गांव के एक कांस्टेबल के पास चला गया। उसने कांस्टेबल को सारी बातें बता दी कि कैसे उस घर के पास मैंने एक लेडी को देखा जो शायद मुसीबत में भी हो सकती है, इसीलिए आप सभी को कार्यवाही करनी चाहिए। लेकिन वो कांस्टेबल पता नहीं क्यों आर्थर की सारी बातों को इग्नोर करता जा रहा था। उसने तो सिंपली कह दिया कि इन चीजों में हम कुछ भी नहीं कर सकते, जिसके बाद वो कांस्टेबल वहां से कहीं दूर चला गया। अब अचानक थोड़ी देर के अंदर दो लड़की एक लड़की को उठाकर लेकर आ रहे होते हैं। आर्थर के पूछने पर कि इस बच्ची को क्या हुआ, तब वो दोनों लड़के कहने लगे कि ये अचानक नीचे गिर गई और इसे बहुत ही ज्यादा चक्कर भी आ रहे हैं। आर्थर मदद के लिए उस कांस्टेबल को लगातार बुला रहा था, लेकिन कांस्टेबल वहां पर आया ही नहीं। लेकिन थोड़ी ही देर के अंदर किसी अनजान रीजन की वजह से उस लड़की की वहीं पर मौत हो गई। आर्थर तो समझ नहीं पा रहा था कि इस तरीके से अकाल मृत्यु कैसे हो सकती है, और अब तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा उस कांस्टेबल के ऊपर जो मदद करने के बजाय यहाँ से भाग रहा था। अब रात के समय हमें आर्थर उसी बिजनेसमैन के घर पर दिखाया जाता है जिसने कि आर्थर को डिनर पार्टी के लिए इनवाइट किया था। आर्थर ने यहाँ पर नोटिस किया कि बिजनेसमैन का एक लड़का भी हुआ करता था, लेकिन वो बहुत ही कम उम्र में मारा गया। इसका रीजन पूछने पर वो बिजनेसमैन ज्यादा कुछ उसे बताता ही नहीं, जैसे कि वो सभी से अपने बेटे की मृत्यु के बारे में कुछ छुपा रहा हो। आर्थर तो उस बिजनेसमैन जिसका नाम मिस्टर डाइट होता है उसकी वाइफ से भी मिल रहा था, जो बहुत ही ज्यादा हंसमुख और ब्यूटीफुल होती है। लेकिन मिस्टर डाइट आर्थर से कहने लगी कि मेरी वाइफ जितनी अच्छी दिखती है उतनी है नहीं, उसे पागलपन के दौरे पड़ा करते थे और वो हमेशा कहती थी कि मेरे बेटे को किसी अनजान शक्ति ने पकड़ कर रखा है और वो हर समय मुझसे बात करने की कोशिश करता है। हालांकि डाइट इन सारी चीजों पर बिल्कुल भरोसा नहीं करते थे, इसीलिए वो मोस्ट ऑफ द टाइम अपनी वाइफ की बातें इग्नोर ही करते। आर्थर तो अब मिस्टर डाइट और उसकी वाइफ के साथ बैठकर डिनर करने लगा था, लेकिन तभी अचानक मिस्टर डाइट की वाइफ को बहुत ही ज्यादा दौरा पड़ने लगा और वो एकदम आउट ऑफ कंट्रोल होकर चाकू से अपने टेबल पर कुछ निशान बनाने लगी होती है। मिस्टर डाइट बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो गए थे कि वो क्या करे, इसीलिए उन्हें अपनी वाइफ को क्लोरोफॉर्म सुगाकर बेहोश करना पड़ा, क्योंकि वो इसी तरीके की मेंटल कंडीशन में आ जाती और कुछ भी परफॉर्म करने लगती। आर्थर भी इन सारी चीजों को पहली बार नोटिस कर रहा था और उसने ये चीजें कभी देखी भी नहीं थी। लेकिन अब जैसे ही उसकी वाइफ के जाने के बाद आर्थर टेबल के पास जाता है, तब आर्थर ने देखा कि उस जगह पर एक साइन बना हुआ है जिसका साफ साफ मतलब ये होता है कि कोई सुसाइड करना चाहता है। अब आर्थर को ये सारी चीजें समझने के लिए काफी टाइम लग रहा था, इसीलिए वो चला गया उसी होटल के अंदर जहाँ पर वो रुकने वाला था। लेकिन ताज्जुब की बात ये होती है कि होटल के अंदर कोई नहीं होता, इसीलिए आर्थर जब अंदर की तरफ जाता है तो बेसमेंट से कुछ आवाजें आने लगी। वो जैसे ही बेसमेंट के दरवाजे की तरफ देख रहा था तभी उसे एक लड़की फंसी हुई दिखाई दी जो बहुत ही ज्यादा डरावनी लग रही होती है। आर्थर जब उस लड़की को आवाज दे रहा था तो वो लड़की ने साफ साफ कह दिया कि मुझे यहाँ पर छोड़कर चले जाओ, मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है। अब यहाँ मिस्टर डेली आर्थर से मिलते हैं और उससे प्रॉमिस करते हैं कि मैं तुम्हें उस घर के पास लेकर जाऊंगा। भले ही मिस्टर डाइट को ये तो भरोसा था कि वो ऑलमोस्ट नाम का घर कभी बिकने नहीं वाला, लेकिन वो आर्थर को पूरा चांस देना चाहता था उसके काम के लिए। लेकिन अब जैसे ही वो लोग गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकलने वाले थे तभी कई सारे गांव वाले उनके सामने आ जाते हैं। दरअसल उनमें से उसी लड़की का फादर भी मौजूद था जो कि आर्थर के हाथों में अपना दम तोड़ देती है। उस लड़की के फादर को ये लगने लगा कि शायद आर्थर की वजह से ही उसकी बेटी की जान गई, क्योंकि आर्थर ने ऑलमोस्ट नाम के घर में उस लेडी को देखा था जो कि ब्लैक कपड़े पहन के ग्रेवयार्ड में खड़ी थी और इसी रीजन की वजह से उसकी बेटी मारी गई ये वो आदमी समझ रहा था। सभी गांव वाले आर्थर को कहते हैं कि तुम ये जगह छोड़कर हमेशा के लिए चले जाओ, लेकिन मिस्टर डाइट उनकी एक नहीं मानते और अपनी कार को तेजी से भगाते हुए वहां से दूर लेकर आ जाते हैं। अब यहाँ मिस्टर डाइट ने आर्थर को चेतावनी दी कि तुम अपनी नजर एकदम चौकन्ने रखना, क्योंकि तुम्हारे साथ उस घर में कुछ भी हो सकता है। वहाँ से छोड़कर मिस्टर डाइट अपनी तरफ चले गए और आर्थर उस डरावने घर के अंदर आ चुका था। अब यहाँ रात हो चुकी थी, इसीलिए आर्थर ने डिसाइड किया कि वो यहाँ पर ही सोएगा और एक रात गुजारेगा। वो चारों तरफ जल्द से जल्द रोशनी कर देता है और अपनी इन्वेस्टिगेशन चालू करता है अलग अलग लेटर्स पढ़ के। वहाँ बहुत सारे लेटर्स और पेपर्स मौजूद थे जिनके अंदर वो कुछ इन्फॉर्मेशन ढूंढ रहा था। तभी आर्थर को उस जगह पर एक लेटर मिलता है जो कि एलिस नाम की एक लेडी के लिए था। दरअसल ये पूरा घर एलिस के नाम पर ही होता है, जिसकी एक बहन भी हुआ करती थी और उसका नाम जेनेट था। और ये लेटर और किसी ने नहीं बल्कि उसकी बहन जेनेट ने ही भेजा होता है, जिसमें कि वो कह रही थी कि एलिस ने मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया और वो मुझे अपने बेटे से कभी मिलने भी नहीं देती थी। दरअसल बात ये होती है कि बहुत ट्राई करने के बावजूद भी एलिस को कोई भी बच्चा पैदा नहीं हो रहा था और वो इस बात से बहुत ही ज्यादा दुखी होती है। इसी वजह से उसने अपनी बहन जेनेट का ही बच्चा चुरा लिया और अपने घर के अंदर रखा। जेनेट का तो सिंपल इतना कहना होता है कि भले ही मेरी बहन ने मेरे बेटे को चुरा लिया, पर आज भी वो मेरा बेटा है और हमेशा रहेगा।
उन लेटर्स को और अच्छे से पढ़ने के बाद आर्थर को और सच्चाई पता चलती है कि जेनेट का ये मानना था कि मेरे बेटे की मौत और किसी की वजह से नहीं बल्कि मेरी बहन एलिस की वजह से हुई है। उसने किसी अनजान टाइप का रिचुअल मेरे बेटे के ऊपर परफॉर्म किया जिससे कि वो मारा गया और इसके बाद जेनेट अपनी बहन को कभी माफ नहीं कर पा रही थी। जेनेट इन सारे सदमे को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाई और इसी घर के बेसमेंट में अपनी आत्महत्या कर ली। तब जाकर आर्थर को रियलाइज हो रहा था कि जो ब्लैक कलर की लेडी मैंने ग्रेवयार्ड में देखी थी वो और कोई नहीं बल्कि जेनेट ही हो सकती है। आर्थर इस बात से बहुत ही ज्यादा डर गया क्योंकि कोई मरने के बाद इस तरीके से कैसे जिंदा वापस लौट सकता है। हालांकि आर्थर बिल्कुल भी घोस्ट और भूतों के ऊपर भरोसा नहीं करता था, लेकिन अब धीरे धीरे उसे रियलाइज हो रहा होता है कि ये सारी चीजें सही हो सकती हैं। यहाँ आर्थर का कुत्ता बार बार एग्जिट डोर की तरफ भौंकते जा रहा था। आर्थर को नहीं समझता कि आखिर इसका बिहेवियर इस तरीके से चेंज क्यों हो गया, इसीलिए वो एग्जिट डोर के बाहर जाकर देखता है। आर्थर ने नोटिस किया कि मौसम बहुत ही जल्दी बदल चुका है और अब इतनी तेज बारिश भी होने लगी थी। अब यहाँ पर क्या हुआ उसे पता करने के लिए आर्थर तुरंत ही घर से बाहर आ जाता है। लेकिन अब यहाँ पर आर्थर ने पास ही वाले फॉरेस्ट में कई सारे बच्चों की आत्माएं देखी जो कि इस पूरे गांव में किसी न किसी इंसिडेंट की वजह से मारे गए थे। इस बात से आर्थर काफी ज्यादा डर गया और वो जल्द से जल्द घर के अंदर भागकर दरवाजा बंद कर देता है क्योंकि ये चीजें वो अपनी लाइफ में पहली बार एक्सपीरियंस कर रहा था और उसे बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि स्पिरिट और भूतों से बचने के लिए वो क्या करे। इसीलिए वो डिसाइड करता है कि सुबह होने से पहले वो यहाँ से नहीं निकलेगा और वो जल्द से जल्द अपने घर वापस लौट जाएगा। भले उसे जॉब से निकाल दिया जाए लेकिन उसकी जान तो बची रहेगी। आर्थर उस घर में पूरी तरीके से अकेला था, इसीलिए वो सारी चीजें धीरे धीरे एक्सप्लोर करता जाता है। अब वो जैसे ही एक कमरे के पास पहुंचा जिसका दरवाजा पूरी तरीके से बंद था, वो उसे खोलने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो नाकामयाब होता चला जा रहा था। आर्थर को पता करना था कि आखिर इस रूम में है क्या, इसीलिए उसे तोड़ने के लिए वो एक कुल्हाड़ी लेने के लिए नीचे की तरफ आने लगा। आर्थर थोड़ी ही देर के अंदर जैसे ही कुल्हाड़ी लेकर उस दरवाजे के पास जाता है तब उसने नोटिस किया कि ये दरवाजा तो अपने आप ही खुल चुका है। इसीलिए अब वो धीरे धीरे उस कमरे के अंदर जाने लगा। लेकिन आर्थर ने वहां पर देखा कि एक चेयर अपने आप ही हिल रही है जैसे कि उसके ऊपर कोई बैठा हो, लेकिन आर्थर को तो वहां पर कोई भी नहीं दिखाई दे रहा होता। आर्थर इतना तो समझ गया था कि जरूर इस कमरे में कोई तो है जो उसे दिखाई नहीं दे रहा है। आर्थर तो कहने लगा कि अगर तुम इस कमरे में प्रेजेंट हो तो मेरे सामने आ जाओ। तभी अचानक उसके ठीक सामने एक बहुत ही खतरनाक लेडी आ जाती है जो एक रस्सी की मदद से वहां पर सुसाइड करने की कोशिश कर रही थी। आर्थर उसे देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वहां से दूर जाने लगता है। लेकिन तभी अचानक एक दूसरे बच्चे के भूत ने उसे बहुत ही ज्यादा डरा दिया था। आर्थर तो तुरंत घबराते हुए उस कमरे से दूर भागने लगता है क्योंकि उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। अब जैसे ही वो डोरवे के पास आता है तभी उसके ठीक सामने एक ब्लैक कलर की लेडी पास आते हुए दिखाई दे रही थी। ये वही लेडी होती है जिसे कि आर्थर ने ग्रेवयार्ड में देखा था। अब आर्थर के इतना ज्यादा पैनिक होने के कारण वो जल्द से जल्द पास ही वाले एक कमरे में चला गया और वहां का दरवाजा ही बंद कर दिया। उसे लग रहा था कि वो इस जगह पर पूरी तरीके से सुरक्षित रहेगा, लेकिन ये आर्थर की गलतफहमी होती है क्योंकि गांव वाले भी बोल रहे थे कि इस घर में मत आना और उन सब का रीजन यही होता है क्योंकि ये घर पूरी तरीके से भूतिया था और यहाँ पर स्पिरिट्स रहा करती थी। आर्थर जब उस कमरे के अंदर आ गया तब वो नोटिस करता है कि बेड के ऊपर ब्लैक कलर का ब्लड फैलते जा रहा है और उसी के अंदर से एक खतरनाक घोस्ट बाहर निकल रहा था जो आर्थर की तरफ ही देखता जा रहा होता है। आर्थर अब इतना ज्यादा घबरा गया था कि उसकी हार्ट बीट्स काफी तेज हो जाती हैं, इसीलिए वो दरवाजा खोलकर तुरंत ही घर से बाहर की तरफ भागने लगा। लेकिन जैसे ही वो दरवाजा ओपन करता है तो ठीक उसके सामने मिस्टर डाइट मौजूद थे जो कि आर्थर को यहाँ से लेके जाने आए होते हैं। आर्थर तो यहाँ पर चौंक गया क्योंकि इतने ज्यादा एक्सप्लोर करने के कारण सुबह कब हो गई उसे पता ही नहीं चला। मिस्टर डाइट किसी भी तरीके से आर्थर को अपनी कार में बिठाते हैं और वहाँ से लेकर जाने लगते हैं। आर्थर के साथ जो भी उस घर में हुआ वो तो मिस्टर डाइट को बताने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन मिस्टर डाइट को देखकर ऐसा नहीं लगता कि वो किसी भी बातों पर विश्वास करते हैं। वो तो आर्थर द्वारा बताई गई सारी चीजों को इग्नोर करते जा रहे थे। अब आर्थर और मिस्टर डाइट जैसे ही अपनी कार लेकर उस आदमी के पास पहुंचते हैं जो कि एल्मॉस घर की प्रॉपर्टीज की डीलिंग किया करता था, तब पता चला कि उसके घर पर पूरी तरीके से आग लग चुकी है। आर्थर को आइडिया होता है कि उसी घर के बेसमेंट में उस आदमी की बेटी मौजूद है, इसीलिए वो तुरंत ही आग से बचते हुए उसे बचाने के लिए वहां पर चला गया। आर्थर जैसे ही बेसमेंट में पहुंचता है तभी अचानक उसे वहां पर जेनेट की आत्मा दिखाई दी जो कि उस लड़की को आत्महत्या करने पर मजबूर कर रही
रही थी। हालांकि आर्थर ने उस लड़की को समझाने की बहुत कोशिश की, पर वो लड़की अपने आप को भी पूरी तरीके से आग में जला लेती है। देखते ही देखते उस लड़की की पूरी बॉडी जलकर राख हो गई और वो वहीं पर अपना दम तोड़ देती है। आर्थर को मजबूरन वहां से बाहर आना पड़ा क्योंकि उसके पास कोई और रास्ता नहीं होता है। इस इंसिडेंट के बाद मिस्टर डाइट आर्थर को थोड़ा सा रेस्ट देने के लिए अपने घर पर ही लेकर आ जाते हैं। आर्थर का बिहेवियर काफी अजीब तरीके का हो गया था क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में जो चीजें नहीं देखी थी और उसे जिन चीजों पर बिल्कुल भरोसा नहीं था, उसके सारे थॉट प्रोसेस अब चेंज होने लगते हैं। आर्थर तो अब घोस्ट और स्पिरिट के मामले में थोड़ा सा सीरियस हो गया था। अब आर्थर यहाँ बात करने के लिए मिस्टर डाइट की वाइफ के पास आ जाता है। मिस्टर डाइट की वाइफ ने आर्थर को बताया कि मेरे बेटे की मौत समुद्र में डूबने की वजह से हुई थी और वो मोमेंट मैं कभी भी नहीं भूल सकती हूँ। अचानक मिस्टर डाइट की वाइफ की आवाजें एकदम चेंज होने लगी और उसे फिर से दिमाग का दौरा पड़ने लगता है। वो तो बार बार आर्थर से कह रही होती है कि उसने हमें मजबूर किया ये सारी चीजें करने के लिए। आर्थर भी नहीं समझ पाता कि आखिर इन वर्ड्स का मतलब क्या है। आर्थर को अचानक से कुछ विजन्स आने लग जाते हैं जिसमें कि वो उन्हीं बच्चों की यादें देख रहा था जो कि मर चुके हैं, यानी कि उन सभी बच्चों को किसी ने फोर्स किया था अपनी आत्महत्या करने के लिए। और ये सारी चीजें और किसी ने नहीं बल्कि जेनेट की आत्मा ने ही की थी। थोड़ी ही देर में वहां पर मिस्टर डाइट आ जाते हैं जिन्होंने अपनी वाइफ की इस हालत को देखकर उसे पकड़ लिया था और उसकी वाइफ भी पूरी तरीके से बेहोश हो गई। लेकिन इस मोमेंट पे आर्थर को सब कुछ पता चल जाता है कि आखिर राज क्या है। दरअसल जेनेट का बेटा बुरी तरीके से मारा गया था, इसीलिए वो गांव में मौजूद सारे बच्चों को मार रही थी क्योंकि उसे अपना बदला चाहिए था। वो सारे बच्चों को अपने कंट्रोल में करती और उन्हें सुसाइड करने पर मजबूर कर देती। अब यही सारी बातें पता करने के लिए आर्थर मिस्टर डाइट को उसके ऊपर भरोसा करने के लिए कहता है। मिस्टर डाइट एक समय के लिए आर्थर पर भरोसा कर लेते हैं और उससे सॉल्यूशन पूछते हैं। तब जाकर आर्थर ये प्लान बता रहा था कि अगर हम जेनेट के बच्चे की डेड बॉडी वहां पर लौटा दे तब शायद हो सकता था कि वो बाकी बच्चों को छोड़ दे। लेकिन मिस्टर डाइट कहते हैं कि इस तरीके से तुम्हें उसकी डेड बॉडी नहीं मिलेगी, वो तो उसी जगह पर मिल सकती है जहाँ डूबने के बाद उसकी मौत हुई थी, यानी कि एक दलदल के अंदर। इसीलिए अब बिना देरी किए आर्थर और मिस्टर डाइट उस दलदल के पास आ जाते हैं जहाँ पर जेनेट के बेटे की डेड बॉडी मौजूद थी। आर्थर तुरंत ही अपने बॉडी में एक रस्सी बांध देता है जिसे कि उसने कार से कनेक्ट कर दिया था और अब वो तुरंत ही दलदल के अंदर उतर गया और चारों तरफ ढूंढने लगा उस बच्चे की डेड बॉडी को। काफी मेहनत करने के बाद आखिरकार जेनेट के बच्चे की डेड बॉडी उसे मिल जाती है जिसे कि वो धीरे धीरे करके बाहर लेकर आ गया। आर्थर और मिस्टर डाइट उस बच्चे की डेड बॉडी को अच्छे से साफ करते हैं और उसे एल्मोर्स के अंदर लेकर आ जाते हैं। आर्थर ने जल्दी रिएक्ट कराने के लिए उस बच्चे की डेड बॉडी उसी कमरे में जाकर रख दी थी जिसके अंदर शुरुआत में उसे जेनेट की आत्मा दिखाई दी थी। आर्थर ने उस बच्चे के चारों तरफ वही लेटर्स रख दिए होते हैं जो कि जेनेट ने अपनी बहन के लिए लिखे थे। आर्थर भले ही इन सारी चीजों में बिल्कुल नया था लेकिन वो फीलिंग्स जानता है कि एक मदर से जब उसका बेटा छीन जाता है तो वो कितनी ज्यादा दुखी होती है और वो पूरी कोशिश कर रहा था कि जेनेट को आजादी मिल जाए जिससे कि वो बाकी किसी भी पेरेंट्स के बच्चों को चोट ना पहुंचा सके। अब हमें यहाँ नीचे की तरफ मिस्टर डाइट दिखाए जाते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा डर रहे थे क्योंकि उन्हें पहले से ही इस भूतिया घर में आने से बहुत डर लगा करता था। अब अचानक मिस्टर डाइट को एक कमरे से आवाज आती है और किसी के होने का एहसास होता है। उसे लग रहा था कि वहाँ पर कोई बच्चा है, इसीलिए वो देखने के लिए चले गए। वो बच्चा सेम टू सेम उनके बेटे जैसा दिखाई दे रहा था, इसीलिए मिस्टर डाइट रुक नहीं पाते और उस कमरे के अंदर चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजे की दूसरी तरफ देखा तभी अचानक वहाँ पर उनके ही बेटे की स्पिरिट होती है जिसने कि कमरे का दरवाजा तुरंत ही बंद कर दिया। मिस्टर डाइट उस कमरे में पूरी तरीके से फंस चुके थे। उन्हें तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि वो यहाँ से बाहर कैसे निकले। वो लगातार आर्थर को चिल्लाने लगे थे मदद के लिए। वहीं अब आर्थर जिस कमरे में मौजूद होता है उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार जेनेट की सोल अब तक यहाँ पर आई क्यों नहीं। तभी दूर कहीं रास्ते में उसे सारी कैंडल्स बुझती हुई दिखाई देती हैं, यानी कि उसे अंदाजा हो चुका था कि शायद जेनेट की सोल यहाँ पर आ चुकी है। जेनेट की आत्मा अब बहुत ही ज्यादा गुस्से में आर्थर पर हमला करने लगी और उसे भारी मात्रा में चोट पहुंचाने की कोशिश करती है। आर्थर तो कैसे भी दूसरी जगह पर कूदकर उससे बच रहा था और अब वो सीधा जेनेट के बेटे की डेड बॉडी के पास आ जाता है जिससे कि अब जेनेट की स्पिरिट ने अपने बेटे को सेंस कर लिया था और वो तुरंत ही पता नहीं वहां से कहीं गायब हो जाती है। अगले मोमेंट में मिस्टर डाइट जिस कमरे में फंसे हुए थे उसका दरवाजा भी ओपन हो गया जिसकी मदद से वो ऊपर की तरफ आर्थर से मिलने चले आते हैं। आर्थर उन्हें एकदम रिलैक्स होकर बता रहा था कि आखिरकार जेनेट की सोल वापस चली गई है अपने बेटे को लेकर, लेकिन अभी तक हमारा मिशन कंप्लीट नहीं हुआ है। इस कर्ज को पूरी तरीके से तोड़ने के लिए हमें जेनेट की बेटे की डेड बॉडी को उसी के कॉफिन में दफनाना होगा। इसीलिए अब आर्थर मिस्टर डाइट के साथ जेनेट के बेटे की डेड बॉडी लेकर ग्रेवयार्ड में चले जाते हैं और उसकी कॉफिन को तोड़ने लगे होते हैं।
हैं। वो दोनों तो जल्द से जल्द जेनेट के बेटे को उसके ही कॉफिन में दफना देते हैं और ये सारी चीजें पूरे पवित्र तरीके से करने के बाद वो दोनों स्टेशन पर आ गए थे। आर्थर और मिस्टर डाइट इस बात से बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि उन्होंने ये सारे कर्ज पूरी तरीके से तोड़ दिया है और अब शायद जेनेट की आत्मा यहाँ से जाने के बाद गांव में किसी बच्चे की मौत नहीं होगी। आर्थर तो अब स्टेशन के ऊपर अपने बेटे और उसके केयर टेकर को देखकर काफी खुश हो जाता है क्योंकि कुछ दिनों के अंदर वो यहाँ पर आने ही वाले थे। लेकिन आर्थर को पता था कि इस जगह पर रुकना खतरे से खाली नहीं हो सकता, इसीलिए वो वापस अपने बेटे और केयर टेकर को लेकर इंग्लैंड जाना चाहता था। आर्थर ने अपनी केयर टेकर को कह दिया कि तुम इंग्लैंड जाने वाली टिकट्स ले लो, हम अगले ही ट्रेन से जल्द यहाँ से निकल जाएंगे। केयर टेकर तो अब जाकर प्लेटफॉर्म मास्टर से टिकट्स की अरेंजमेंट करने लगी और वहीं आर्थर अपने बेटे के साथ मिस्टर डाइट से कुछ बातें करने लगा होता है। वो दोनों एक दूसरे की फैमिली के बारे में बातें करने में काफी बिजी हो गए और तभी आर्थर को पता नहीं चलता कि उसका बेटा उसका हाथ छुड़ाकर दूसरी तरफ जाने लगा होता है जहाँ से ट्रेन आ रही थी। तभी आर्थर की नजर एक काले साए पर गई जो और कोई नहीं बल्कि जेनेट की आत्मा होती है। वो जेनेट की आत्मा को जैसे ही मुस्कुराते हुए देख रहा था तभी उसकी नजर ट्रेन के सायरन पर पड़ी। आर्थर नोटिस करता है कि उसका बेटा अब ट्रेन के ट्रैक पर मौजूद है जिससे कि ट्रेन अब टकराने वाली थी। आर्थर तुरंत ही भागते हुए चला गया अपने बेटे को बचाने के लिए क्योंकि उसके अलावा इस दुनिया में अब कोई भी नहीं था। आर्थर भले ही अपने बेटे को पकड़ लेता है लेकिन शायद काफी देर हो चुकी थी। ट्रेन उन दोनों को ही अब हिट कर देती है जिसके बाद आर्थर और उसका बेटा दोनों ही मारे गए थे। मिस्टर डाइट तो ये चीजें देखकर काफी ज्यादा शॉक हो गए और अब उन्हें ट्रेन के मिरर्स के अंदर उन्हीं सारे बच्चों की आत्माएं दिखाई जाती हैं जो कि अब तक जेनेट की स्पिरिट ने बुरी तरीके से मार दिया था। पहली बार वो पूरी तरीके से ये सारी चीजें देख पा रहे होते हैं और उन्हें भी रियलाइज हो गया था कि आर्थर जो कह रहा था वो सही है। लेकिन ट्रेन जब चली जाती है तो हमें आर्थर और उसके बेटे को सही सलामत दिखाया गया जो पता नहीं किसी चमक रही रोशनी के पास चले जाते हैं। आर्थर और उसके बेटे के ठीक सामने उसकी वाइफ मौजूद थी जो कि कुछ समय पहले मर चुकी होती है। तब जाकर हमें रियलाइज हुआ कि इस ट्रेन एक्सीडेंट में आर्थर और उसके बेटे दोनों की ही मृत्यु हो गई और उसकी आत्मा अपनी वाइफ के पास वापस जा रही है जो कि अपने बच्चे को पैदा करते समय ही मारी गई थी। भले ही आर्थर और उसका बेटा मर चुका था लेकिन अब वो खुद स्पिरिट बनकर अपनी वाइफ की स्पिरिट के साथ टाइम गुजार सकता है। वो तीनों एक हैप्पी फैमिली के साथ वहाँ से कहीं दूर निकल पड़े थे लेकिन फिर भी उनके मुंह पर स्माइल होती है। ये सारी चीजें जेनेट की स्पिरिट भी देख रही होती है लेकिन पहली बार उसके मुंह पर एकदम उदासी छाई थी। शायद उसे अपने सारे किए गए कामों के ऊपर गिल्ट हो रहा होता है क्योंकि वो लाइफ के असली मतलब को समझ ही नहीं पाई। भले ही उसका बच्चा मर गया था लेकिन जब वो आर्थर की जिंदगी की तरफ नजर डालती है तब जाकर उसे रियलाइज होता है कि लाइफ किसके साथ भी न्याय नहीं करती। जिसके नसीब में जो लिखा है वो उसके पास रहेगा और जो जाना चाहता है वो चला भी जाएगा। हमें सिर्फ अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते रहना चाहिए। मैटर वो करते हैं जो अभी प्रेजेंट में हमारे साथ हैं। और अब थोड़ी ही देर के अंदर जेनेट की स्पिरिट पूरी तरीके से पत्थर में कन्वर्ट होने लगती है यानी कि शायद वो हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से जा रही है। और इसी तरीके से हमारी ये डरा देने वाली कहानी यहीं खत्म हो गई। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।